अमेरिका में जो हुआ वो ना तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ना ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र शर्मसार हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इसका खलनायक कहा जाने लगा है। हालात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के तमाम करीबी अब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। ट्रंप को भी समय से पहले सत्ता से हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे एक विवाद ने सुपर लीडर को खलनायक बना दिया और कैसे अब उस कथित खलनायक को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी चल रही है। गोलियां चली, खून बहा, लाशें बिछी, पत्थरबाजी हुई, संसद धुआं धुआं हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की अति महत्वाकांक्षा की चोट से लहूलुहान हुआ लोकतंत्र अमेरिका के आंगन में। ट्रंप के सत्ता में बने रहने की हसरत के प्रहार से भरी संसद में प्रजातंत्र का पुर्जा पुर्जा बिखरा हुआ है। टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा सबसे पुराने लोकतंत्र का गुरूर तड़प रहा है। अमेरिका का समृद्ध और ऐतिहासिक जनतंत्र कराह रहा है। ट्रंप समर्थकों की हिंसा के बाद भरी संसद में मंसूबों के इसी मलबे ने एक सुपर लीडर को लोकतंत्र का खलनायक बना दिया है। ट्रंप समर्थकों के कब्जाधारी गिरोह ने कैपिटल हिल पर चढ़कर जनता के फैसलों को सूली पर टांगने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। संसद के सम्मान को यूं सरेआम लूटने लगे। समर्थक हिंसा कर रहे थे और ट्रंप टीवी पर अपडेट देख रहे थे। जो बाइडेन के अनुरोध पर जब देश के सामने आए सुपर लीडर तो भी जनादेश को रौंदने वालों को मौन सहमति दे गए। इन्हीं संकेतों की सहमति ने डोनाल्ड ट्रंप को लोकतंत्र का खलनायक बना दिया। अपने लोकतंत्र के इसी कथित खलनायक को सत्ता की अट्टालिका से उतारने की कवायद तेज हो चुकी है अमेरिका में। संसद से लेकर सड़क तक ट्रंप के विरुद्ध आवाजें उठने लगी। समर्थकों की हिंसा के बाद वक्त से पहले डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से विदा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो 19 जनवरी तक ट्रंप को सत्ता में रहने का अधिकार है, लेकिन आज के विशेष हालात में ट्रंप को हटाने की तैयारी हो रही है और अमेरिका के संविधान में कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान भी है। सत्ता में बने रहने की सनक ने जिस अमेरिकी संविधान को रौंदा है ट्रंप समर्थकों ने, उसी संविधान में बताया गया है कि 25वें संविधान संशोधन के जरिए किसी भी राष्ट्रपति को वक्त से पहले कुर्सी से उतारा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है महाभियोग। महाभियोग लाकर भी डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान में 1967 में 25वां संविधान संशोधन किया गया। यह संविधान संशोधन तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद किया गया था। इसे 2 बार अमेरिका के इतिहास में अमल में लाया गया। एक बार तब जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन बीमार पड़े थे और उसके बाद दूसरी बार जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इस बार अमेरिकी संसद में जबरदस्त हिंसा के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के विरुद्ध संवैधानिक सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। अब जरा समझिए कि 25वें संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान है। पहला प्रावधान यह है कि प्रेसिडेंट खुद अपना अधिकार सौंप दें या फिर वो किसी वजह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की स्थिति में ना रह जाए। और दूसरा प्रावधान उपराष्ट्रपति माइक पेंस को कैबिनेट के सदस्यों की सहमति से डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों से मुक्त करने की घोषणा का अधिकार देता है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस पहले ही लोकतंत्र की हत्या की बात कहकर ट्रंप के विरुद्ध खड़े हो चुके हैं। वो माइक पेंस जो चंद रोज पहले तक ट्रंप के लेफ्टिनेंट थे, लेकिन ट्रंप की सत्ता वाली चाहत ने माइक पेंस को उनके विरुद्ध कर दिया। दूसरा विकल्प है महाभियोग। अमेरिका में राष्ट्रपति पर तब महाभियोग चलाया जाता है जब उन पर किसी गंभीर अपराध में शामिल होने का आरोप लगता हो। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर हुए हमले के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं।
यही वजह है कि ट्रंप को अमेरिकी लोकतंत्र का खलनायक बताकर उन पर महाभियोग चलाने की मांग होने लगी है। महाअभियोग के लिए 21 सीनेटर्स के समर्थन की जरूरत होती है। इस वक्त 17 सीनेटर प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग चलाने के लिए तैयार हैं, जिनमें से 13 डेमोक्रेटिक सीनेटर हैं, जबकि 4 खुद ट्रंप की पार्टी के सीनेटर हैं। हालांकि महाअभियोग का प्रोसेस लंबा है, लिहाजा संविधान के 25वें संशोधन के अधिकार के प्रयोग की प्रबल संभावना है। संभावना इसलिए भी है क्योंकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस लोकतंत्र बचाने के नाम पर ट्रंप को झटका दे चुके हैं। अमेरिकी संसद पर कब्जाधारी गिरोह के हमले के चंद घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी एनएसए मैट पोटिंजर ने साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यू ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर मेलानिया ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी ग्रिशन ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस लिडेन ने रिजाइन कर दिया। अफसरों के अलावा सत्ता साझेदारों ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया। मसलन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और उपराष्ट्रपति माइक पेंस, रिपब्लिकन सीनेटर कैली लोफ्लेव और कैथी मैक्समोरिस रोजर्स ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। यहां तक कि पूर्व रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी इसे काला दिन करार दिया। जाहिर है कि पहली बार संसद में हिंसा से रातों रात बनी ट्रंप की खलनायक वाली इमेज ने अपनों को उनसे दूर कर दिया। जब अपने विश्वस्त बिछड़ने लगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी हार मान ली। उन्होंने 20 जनवरी को संवैधानिक तरीके से सत्ता हस्तांतरण का ऐलान कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी। प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम अमेरिकी लोकतंत्र के खलनायक के तौर पर दर्ज हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।